नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि मैं आप लोगों को आज भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में कुछ अहम टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी कि ट्रेन की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या है। दूसरी बात, आप जानेंगे कि आज जो नई ट्रेन सर्विस लॉन्च हुई है उनका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और साथ में ही कुछ ट्रेनों का एक्सटेंशन भी हुआ है, उनका इंपॉर्टेंस क्या है। तो बने रहिएगा वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में। दोस्तों, इस हाइड्रोजन ट्रेन के अंदर टोटल 10 कोच हैं। इसके अंदर 2 पावर कार हैं और 8 कोच जिनमें यात्री बैठ सकते हैं। 2 इसमें पावर कार जो हैं, इन पावर कार को लेकर के बहुत सारे कन्फ्यूजन थे। आखिर इस ट्रेन के अंदर पावर कार एक है तो उसके अंदर कितना फ्यूल सेल कैपेसिटी का इंस्टॉल किया गया है और बैटरी पैक कितना कैपेसिटी का इंस्टॉल किया गया है, और दूसरे जो पावर कार है उसके अंदर कितनी कैपेसिटी की, ये दोनों चीज़ें लगी हुई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने शुरुआत में 1200 किलोवाट की बात बताई थी फ्यूल सेल की, और उसके बाद फिर 1600 किलोवाट बताया। तो दोनों के बीच में ही समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा नंबर एग्जैक्ट है। तो अब बात पूरी तरीके से क्लियर हो गई है। इस ट्रेन का टोटल आउटपुट पावर कितना है, और इस टोटल आउटपुट पावर में हाइब्रिड सिस्टम होने की वजह से बैटरी पैक का आउटपुट और हमारा फ्यूल सेल जो हाइड्रोजन का है उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है उसका आउटपुट जो है वो कंबाइंड होगा। अब इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होने वाला है, तो 2 पावर कार में किस तरीके से ये डिवाइडेड होगा उसको जानते हैं। सबसे पहले अश्विनी वैष्णव जी ने हाल ही में एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया है, टोटल आउटपुट पावर 2400 किलोवाट है, 2400 किलोवाट। इसके अंदर 1600 किलोवाट, 1600 किलोवाट का तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल है और 800 किलोवाट बैटरी पैक है। तो ये पूरा एंटायर ट्रेन का मैंने पावर आउटपुट बता दिया आपको और डिवाइड करके बता दिया फ्यूल सेल का कितना है और बैटरी पैक का कितना है। अब हम पावर कार को देखते हैं। 2 पावर कार हैं, दोनों ही पावर कार से ये ऑपरेट हो सकती है, लेकिन जब ट्रेन चलेगी तो दोनों पावर कार से यहाँ पर इस ट्रेन को पावर मिल रही होगी, भले ही एक पावर कार की डायरेक्शन में ट्रेन चल रही हो। ये बात भी आप क्लियर कर लीजिए। दूसरी बात, एक पावर कार में जो फ्यूल सेल है हाइड्रोजन का वो हाफ कर दीजिए आप, 800 किलोवाट का लगा हुआ है। ऐसे ही बैटरी का भी हाफ कर दीजिए, 400 किलोवाट का बैटरी पैक लगा हुआ है एक पावर कार में। अब ऐसे ही दूसरी पावर कार में सिमिलरली 800 किलोवाट का हाइड्रोजन फ्यूल सेल और 400 किलोवाट का बैटरी पैक। तो दोनों पावर कार में ईच 1200 किलोवाट की पावर आउटपुट है, मतलब एक पावर कार 1200 किलोवाट की है। यही कन्फ्यूजन पहले हो रहा था क्योंकि पहले एक पावर कार ट्रेन की बनी थी तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने उसकी जानकारी दी थी। तो 1200 किलोवाट की एक पावर कार है और दूसरी पावर कार भी 1200 किलोवाट की है। तो इस तरीके से ये पूरा कन्फ्यूजन आई होप आप लोगों का आज दूर हो गया होगा कि किस तरीके से इसका पावर आउटपुट है और ये डिवाइडेड कैसे है 2 पावर कार में। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारी नई ट्रेन सर्विसेज की, जिसमें आज दोस्तों जो इम्पोर्टेंट सर्विस है उधना से ब्रह्मपुर के बीच में अमृत भारत एक्सप्रेस की। ये कुछ समय पहले लॉन्च हुई थी और उड़ीसा वासियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेन अब ये बन गई है, और जो लोग गुजरात काम करने आते हैं उड़ीसा से उसके लिए तो ये इम्पोर्टेंट ट्रेन है ही। उन लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए आज इस ट्रेन को डेली सर्विस में बदल दिया गया है। तो उधना ब्रह्मपुर अमृत भारत एक्सप्रेस अब डेली चला करेगी। ये इम्पोर्टेंट सर्विस कामयाब रही है, यहाँ से ये पता लगता है। दूसरी बात, एक इम्पॉर्टेंट ट्रेन उत्तराखंड के कुमाऊं को महाराष्ट्र के नांदेड़ से जोड़ने के लिए इम्पॉर्टेंट ट्रेन सर्विस शुरू हो चुकी है, और मैं मानता हूं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी ट्रेन थी और आखिरकार ये ट्रेन चली और उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन को एक इम्पॉर्टेंट ट्रेन सर्विस मिल गई, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक जाने के लिए उत्तराखंड वासियों को बहुत आसानी होगी। ये ट्रेन सर्विस के बारे में आगे बात करूँगा। इसके साथ में ही नांदेड़ से मुंबई के लिए भी एक नई एक्सप्रेस ट्रेन चली है, और टनकपुर उत्तराखंड का सीधा पीलीभीत से जुड़ा हुआ था ट्रेन नंबर 55322 से। अब ये ट्रेन दोस्तों शाहजहानपुर जाया करेगी, मतलब उत्तर प्रदेश का रोहिलखंड अब सीधा टनकपुर उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन से जुड़ चुका है और ज़्यादा बेहतर सर्विस यहाँ पर डेली बेसिस पे मिल पाएगी लोगों को। तो ये 2 सर्विसेज इंपॉर्टेंट थी। चलिए अब बात करते हैं नांदेड़ मुंबई एक्सप्रेस की। इसका नंबर है दोस्तों 17665 17666। नई ट्रेन सर्विस है और इम्पॉर्टेंट ट्रेन है, महाराष्ट्र में ही चलेगी, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों को फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा पहुंचाएगी। अब आखिरी में नांदेड़ से टनकपुर के बीच में जो नई ट्रेन सर्विस लॉन्च हुई है, इसका जब रेगुलर सर्विस में आने पर नंबर होगा वो होगा 17631 नांदेड़ से टनकपुर और 176
832 जब टनकपुर से नांदेड़ ये ट्रेन जाएगी। 1659 किलोमीटर का टोटल सफर ये 30 आवर 15 मिनट 30 घंटे 15 मिनट में तय कर लेगी नांदेड़ से टनकपुर के बीच में। और ये एक वीकली ट्रेन होगी और इसका जो एवरेज निकल के आता है 55 kmph का आता है, तो मतलब सुपरफास्ट की कैटेगरी में कहीं ना कहीं आ जाती है ये ट्रेन। भले ही इसका नंबर सपोर्ट ना कर रहा हो सुपरफास्ट ट्रेन के लिए, इसका टाइम टेबल बता रहा है कि इसकी स्पीड अच्छी रहेगी यात्रा के दौरान। इसका शेड्यूल देखा जाए तो हाजूर साहिब नांदेड़ से ये रात को 11:40 पे निकलेगी, पूर्णा जंक्शन होते हुए, बसमत, हिंगोली डेक्कन होते हुए, वाशिम, अकोला जंक्शन होते हुए मलकापुर, खंडवा जंक्शन पहुंचेगी। खंडवा जंक्शन से ये इटारसी से भोपाल रानी कमलापति स्टेशन पहुंचते हुए ये ट्रेन आगे बीना जंक्शन पहुंचेगी। ललितपुर जंक्शन और झांसी जंक्शन के रास्ते ये ट्रेन ग्वालियर जंक्शन पहुंचेगी। ग्वालियर जंक्शन के रास्ते अब ये ढोलपुर, आगरा कैंट, मथुरा जंक्शन के रास्ते अब ये ग्वालियर दिल्ली का रूट जो है वो छोड़ते हुए मथुरा जंक्शन से सीधा कासगंज जंक्शन की तरफ निकलेगी। अब कासगंज जंक्शन से ये बदायूं, बरेली होते हुए, इज्जत नगर होते हुए पीलीभीत जंक्शन पहुंचती है और फिर पीलीभीत से टनकपुर का जो रास्ता है उस रूट पर ये आ जाती है। पीलीभीत जंक्शन, खटीमा और फिर आखिरी में टनकपुर। तो उत्तराखंड का कुमाऊं रीजन इस तरीके से जुड़ जाता है महाराष्ट्र से वाया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेन थी और इस ट्रेन का आना ज़रूरी भी था। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस ट्रेन के द्वारा कितना ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा होगा उत्तराखंड को? तो ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप लोग इस ट्रेन में सफ़र करेंगे वो भी मुझे बताइएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय। रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से अनुरोध करती हूँ कि हरी झंडी दिखाकर रेल सेवा का शुभारंभ करें।